हेलो। हाँ आलिया। मैम आप टीवी देख रही हैं? नहीं, क्यों? जल्दी से टीवी ऑन करें और कोई न्यूज़ चैनल लगाएं। क्या हुआ है? नाज़रीन, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले। कल रात मारूफ जर्नलिस्ट सदफ खान ने सेंट्रल वुमेन जेल की सुप्रिटेंडेंट नजमुन्निसा बख्तियार पर संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, कल रात मारूफ जर्नलिस्ट सदफ खान ने सेंट्रल वुमेन जेल की सुप्रिटेंडेंट नजमुन्निसा बख्तियार पर संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए हैं। नाज़रीन, आपको अहम खबर दे रहे हैं, सदफ खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि नजमुन्निसा कई सालों से अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। इनकी जेल के अंदर जंगल का कानून राज है, जहां कमजोर और मजबूर कैदी खवातीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। मारूफ जर्नलिस्ट सदफ खान ने यह भी लिखा है कि नजमुन्निसा कैदी खवातीन से हर माह बाकायदगी से हफ्ता वसूल करती हैं और हफ्ता न देने वाली कैदी खवातीन को जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। हाल ही में खातून कैदी के मिसकैरेज के बारे में सदफ लिखती है कि यह मिसकैरेज जेल में खातून के साथ इन मजालिम की वजह से हुआ जो नजमुन्निसा ने किसी जाती दुश्मनी की बिना पर खातून पे करवाए थे। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये मेडिकल रिपोर्ट भी मुलाहिजा कर सकते हैं जो इस बात की वाज़ेह तस्दीक करती है कि सदफ खान के लगाए गए इल्जामात सच्चे और हकाइक पर मबनी है। अच्छा उजाला बाजी, ध्यान से सुने। जब तक आपके पास इस पत्ते से बड़ा पत्ता ना आ जाए ना, तब तक आपने बाजी नहीं खेलनी। अच्छा? उजाला, चल तेरी मुलाकात आई है। मेरी मुलाकात? कौन है? मुझसे क्या पूछ रही है? खुद चल के देख ले। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, कल रात मारूफ जर्नलिस्ट सदफ खान ने सेंट्रल वुमेन जेल की सुप्रिटेंडेंट नजमुन्निसा बख्तियार पर संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए हैं। नाज़रीन, आपको आम खबर दे रहे हैं, सदफ खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि नजमुन्निसा कई सालों से अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। इनकी जेल के अंदर जंगल का कानून राज है, जहां कमजोर और मजबूर कैदी खवातीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। मारूफ जर्नलिस्ट सदफ खान ने यह भी लिखा है कि नजमुन्निसा कैदी खवातीन से हर माह बाकायदगी से हफ्ता वसूल करती है और हफ्ता न देने वाली कैदी खवातीन को जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। हाल ही में खातून कैदी के मिसकैरेज के बारे में सदफ लिखती है कि ये मिसकैरेज जेल में खातून के साथ इन मजालिम की वजह से हुआ। जी बॉस, ने किसी जाती दुश्मनी आपने बुलाया? खातून पे करवाए थे। जा रहे हो? अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये जी बॉस। रिपोर्ट भी मुलाहिजा कर सकते। कहाँ? वो मंगेतर से मिलने। खबरें देखी हैं आज की? जी बॉस, सुनी है। कौन है ये सदफ खान और उजाला के बारे में इतना कैसे जानती है? नहीं बता बॉस। पता कराओ और शाम तक मुझे बताओ। जी बॉस। बात सुनो, जी बॉस। तुम्हारी मंगेतर वही है ना जिससे हमने? जी बॉस, वही है। उसे कहा उजाला का ख्याल रखें और उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। जी बॉस, कह दूंगा। मैं जाऊं? जाओ। हेलो, शमीर बोल रहा हूँ। एक नंबर चाहिए। नाम? आलिया करामत। इफ्तिखार? उजाला बीबी,
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं पूछते हैं वो कि सलीम कौन है? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? नहीं समझे आपको? छोड़ें, सलीम वकील। नहीं मतलब आपका वकील सलीम। मेरा वकील? मगर वो तो बूढ़े थे, थोड़े झूठे भी थे, काल के बाहर फेंका उन्हें। अब मैं ही हूं आपका वकील और आपका मुकदमा लड़ रहा हूं। मुकदमा? कौन सा मुकदमा? अरे उजाला बेबी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं कुछ पता। आपकी वालदा मोहतरमा ने और आपके मामू जान ने आपके लिए एक मुकदमा दायर किया है, जिसकी पहली पेशी भी हो चुकी है और इंशाल्लाह अगली पेशी में आपकी जमानत भी हो जाएगी। सच? चलें, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे तो चाय का भी इंतज़ाम नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इन्हें जानती? आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रही है। दर्द? कहाँ हो रही है दर्द? मेरे वो क्या हुआ? उठो, कोई है? हेल्प! ये तो वही जो टीवी पर आती है। जी जी। ये यहाँ भी आई थी हैं? कब? कुछ दिन पहले। और आपकी कोई बात हुई थी इनसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बात नहीं हो सकी, लेकिन हाँ वो आई जरूर थी मेरे पास। इंटरेस्टिंग। क्यों, कुछ हुआ है उन्हें? अरे नहीं नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कल रात एक बहुत खौफनाक आर्टिकल लिखा है जिसमें इन्होंने इस जेल की जो सुपरिटेंडेंट है ना, उन पे बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। नजमुन्निसा के बारे में? जी बिल्कुल। और इस आर्टिकल में उन्होंने आपके बारे में भी जिक्र किया है। मेरा जिक्र? जी, और यहाँ जेल में आपने जो भी तकलीफ उठाई है सब लिखा है उन्होंने। आगे? मगर उन्हें सब पता कैसे चला? ये तो मुझे भी नहीं आइडिया, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आपका और हमारा जो केस है ना वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। एंड आई एम श्योर कि वो दिन अब दूर नहीं है कि हम आपको इस जेल से रहा करेंगे। सच? सर, नजमुन्निसा का फोन है।
बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बात हुई किसी चैनल से? अब किसी बात का कोई फायदा नहीं है, पानी सर से गुजर गया है और तुम ऑलरेडी आज का ट्रेंडिंग टॉपिक हो। सर आपको अच्छी तरह पता है, सब कुछ आपके सामने हुआ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब झूठे इल्जामात हैं। तुम्हें तुम्हारे झूठों की सजा मिल रही है। सर मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। एक और झूठ। अच्छा, तुम्हारी इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? मेडिकल रिपोर्ट? कौन सी मेडिकल रिपोर्ट? बनो मत, मैं उजाला की मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। कब बनी वो रिपोर्ट? जहां तक मुझे याद पड़ता है, उजाला मेरी इजाजत के बगैर हॉस्पिटल तो क्या, जेल के बाहर भी कदम नहीं निकाल सकती। अगर वो जेल से बाहर नहीं गई तो मेडिकल रिपोर्ट कहां से सामने आ गई? मैं अगर उस दिन उसको हॉस्पिटल ना भेजती तो वो जेल में मर जाती। तो मर जाती ना, तुम्हें उसकी परवाह कब से होने लगी? मैंने तुम्हें कहा था ना नजमा, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। ना फेस द म्यूजिक। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हामिद साहब प्लीज सोच लें एक दफा, ये सब कुछ मैंने आपके कहने पे किया है। वाकई कोई सबूत है तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि जो हाथ आज मेरी वर्दी तक पहुंचे कल को आपके गिरबान तक भी पहुंच सकते हैं। मुझे धमकी दे रही हो तुम, हैं? मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, बस इत्तला दे रही हूँ। अगर मैं गिरी तो मेरे साथ सब गिरेंगे। आप सोचो जरा, अगर मेरा नाम खराब होगा तो जेल का नाम भी खराब होगा, और फिर वो आपकी $multi-million ग्रांट, वो भी तो खतरे में पड़ जाएगी ना। गौर करने वाली बात है, ऐसी जेल को फंड्स कौन देगा जहां पे बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है? आई वुड सजेस्ट यू शुड थिंक अबाउट इट। ये ले, दस्तखत कर ले। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मुझे मत छोड़ के जाना। कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, आजाद कराऊंगा तुम्हें। यहाँ नहीं, यहाँ आपकी मिसेज के साइन होने हैं, आप यहाँ साइन कर दें। इसके दस्तखत क्यों होने? तलाक मुकम्मल होने के लिए मियाँ बीवी दोनों के दस्तखत जरूरी हैं। आप यहाँ साइन कर दें। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कितना खुश नसीब हूं मैं। तुमसे प्यार किया और तुम्हें पा भी लिया। कभी कभी तो ये सब एक हकीकत नहीं, ख्वाब लगता है। डरता हूँ कि कहीं आंख ना खुल जाए। तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन रखो बस। मैं वादा करती हूँ ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरी खुशी, मेरा इत्मीनान तुम में है। जब खुशी बांटने वाले ही नहीं होगा तो मैं इस खुशी का क्या करूंगी? ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे जिसमें तुम्हारे बगैर रहना पड़े। मैं बता रही तुझे इफ्तिखार, अगर तूने इस घर की चौखट से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मैं नीला तोता खा के अगले जहां पहुंच जाऊंगी। अच्छा, इतना आसान है अगले जहां पहुंचना? चल एक चुटकी मुझे भी दे दे, दोनों साथ चलेंगे। नहीं, मरूंगी तो मैं अकेली मरूंगी।
और मेरी मौत ही ना तेरे पैर की जंजीर बनेगी। फिर जाके दिखाना दुबई। तू डालेगी मेरे पैरों में मौत की जंजीर? चलिए ले, ये डाल दी मैंने तेरी कलाई में मेरे प्यार की हथकड़ी। अब कभी मरने का सोचेगी ना तो ये हथकड़ी तुझे रोक लेगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ इफ्तिखार, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी आजादी के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगा दूं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मुझे मत छोड़ के जाना। कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, आजाद करूंगा तुम्हें। ये तुम्हारे लिए तो ऐसी हजारों चोटें हंस के सह लूं। और लोगों की बातें, उनके ताने सब सह लूंगा, हमेशा हमेशा। मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? नहीं, कभी। वादा? बात मैं दस्तखत नहीं करूंगा। आप ये तलाक नहीं चाहते? नहीं, तलाक तो होगी, लेकिन तलाक के कागजों पे पहला दस्तखत उसका होगा। वो हामी भरेगी तो मैं भी हाँ कर दूंगा, लेकिन हामी पहले वो भरेगी। आप ये कागज उसको जेल भिजवा दें, वहां से दस्तखत होकर आ जाएंगे तो मेरे पास ले आइएगा, मैं दस्तखत कर दूंगा। अच्छा तो बता, तुझे स्लीपर कैसी लगी? सही थी। तू भूल गया ना, 7 नंबर की जूती लाया, मेरा 8 नंबर है। ओहो, चल कोई नहीं, अगली दफा आऊंगा ना तो 8 नंबर की 2 गट्ठी ले आऊंगा। चल सही है। जी शानू, बोल। मुझे एक बात बता। पूछ। वो तुझे पता है उजाला जी किस सेल में? उजाला जी? केड़ी उजाला जी? अरे वही जिसको तूने मेरे कहने पे हैंडी लगाई थी। तू फिक्र ही ना कर, नेक्स्ट हैंडी तैयार है, बड़ी अच्छी हैंडी मारनी। नहीं, पेंटी नहीं लगानी, ख्याल रखना उनका, मेरे साहब की खास है वो। साहब जी ने कहा है उनका ख्याल रखना है। तुझे पता है तुम उनका ख्याल रखेगी ना तो हमारा भी ख्याल रखेंगे। पहले बोलता है हैंडी लगा, फिर कहता है ख्याल कर। और कुछ? और नजर भी रखनी है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, सब कुछ समझ रही है ना? तू इतने प्यार से बोलेगा, सब कुछ करूंगी, तो फिक्र ना कर।
अच्छा मुझे बता, तुझे शादी पे कौन, मेरा मतलब ये पे पैसा जोड़ा चाहिए? लाल मुझे अंदाजा था कि तुम इनकार नहीं करोगी, मगर मेरे बुलाते ही यहाँ चली आओगी, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लोगों को हैरान करना मेरी पुरानी आदत है, और वैसे भी हवा जिस रुख चले उसी रुख अगर चला जाए तो रफ्तार तेज हो जाती है। मैं भी यही करती हूँ। काफी समझदार हो। फिर तो ये भी जानती होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। कुछ अंदाजा तो है, लेकिन मैं अंदाजों से ज्यादा अपने कानों से सुनी बात पर यकीन रखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि नजमा इस कंट्रोवर्सी से रिकवर कर पाएगी? लगता नहीं, यकीन है कि इस बार भी उन्हें कुछ नहीं होगा। कर दी ना फिर ओवर कॉन्फिडेंस में बेवकूफों वाली बात। हवा का रुख देखने की बात करती हो, हवा को ही नहीं पहचानती। तुम्हारी मैडम नजमा का गेम ओवर, खत्म, दी एंड। कल सुबह उसको सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इस केस की इंक्वायरी मेरे अंकल कर रहे हैं। He knows she's guilty and he'll make sure she suffers. इंटरेस्टिंग। तो फिर जब सब कुछ पहले से ही सॉर्टेड है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद महज मेरा इंतकाम है। मैं जानता हूं कल नजमा की बर्बादी का दिन है, और मैं चाहता हूं कि उसकी बर्बादी का नकारा तुम्हारे हाथों बजे। मेरे हाथों से? क्यों? क्योंकि तुम दोनों काफी क्लोज हो। ये भी कह सकते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती है। 2 दफा तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स उससे रुकवाए हैं। फिर तो तुम्हें काफी राज पता होंगे उसके। मैं चाहता हूं कि तुम नजमा का कोई ऐसा राज फाश करो जिससे उसकी सस्पेंशन हो जाए। और आपको ये क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगी? क्योंकि मेरी तरह तुम भी नजमा को मंजर से गायब देखना चाहती हो, वरना मेरे एक फोन कॉल पे तुम यहां ना आती। So tell me, are you in? जी सर, मैं उसी के साथ हूँ। I'll try सर। ओके। ज़िया साहब चाहते हैं कि वो ब्लॉग तुम साइट से हटा दो। इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर अपना रेजिग्नेशन टाइप करो और उन्हें भेज दो। What? फाइन, अगर सच बोलने की यही सजा है तो मुझे ये सजा मंजूर है। आई जस्ट डोंट गेट इट। एक मामूली सी जेल सुपरिटेंडेंट इतनी रिसोर्सफुल कैसे हो सकती है? पता नहीं, अभी जमान ग्रुप के सीईओ का ज़िया साहब को फ़ोन आया और उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ये न्यूज़ दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। उन्हें क्या लगता है हमें रोक लेने से ये न्यूज़ रुक जाएगी? इट्स ऑलरेडी आउट। सारे चैनल इसके बारे में बात कर रहे हैं। किस किस को रोकेंगे? सारे इस पे आज बात कर रहे हैं, कल देखना इस पे कोई बात नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि हमारी तरह बाकियों को भी इंस्ट्रक्शंस पहुंच गई हैं। वाओ, तो ये है मिस्टर हामिद जमान, दुनिया के सामने फरिश्ता और हकीकत में फिरौन। सभी एक जैसे हैं सदफ। तुम इस वक्त उनके बारे में नहीं, अपने कैरियर के बारे में सोचो। माफीनामा लिखो और खत्म करो इस बात को। नहीं फराज, मैं माफी नहीं मांगूंगी। I'll resign। ज़िया साहब को बता देना कि कल तक उनको रेजिग्नेशन मिल जाएगा। You can leave now।
रियली? और क्या कह रहा था? कह रहा था कि उसके अंकल आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं एंड ही विल मेक श्योर दैट यू सफर। वाकई? वो कैसे? पता नहीं मैम, लेकिन जितने वसूख से वो ये बात कर रहा था ना, यकीन जानिए मेरी रूह कांप गई। आलिया डोंट वरी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका जो ये ख्वाब है ना मेरा करियर खत्म करने का, ये ख्वाब ही रह जाना है। लेकिन मैम वो मीडिया वाले? मीडिया वालों को क्या है आलिया? आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कल उनके पास कोई नई खबर होगी और फिर खुद ही चुप कर जाएंगे। और वैसे भी हामिद जमान ने मुझे गारंटी दी है कि वो मीडिया को खुद हैंडल करेंगे। और उजाला की मेडिकल रिपोर्ट, उसका क्या होगा? आलिया तुम क्यों परेशान हो रही हो? जो शख्स हुकूमतें बदल सकता है वो एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं बदल सकता। डोंट वरी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। वैसे शबीर ने तुम्हें ही क्यों कांटेक्ट किया और ये ऑफर सिर्फ तुम्हें ही क्यों दी और किसी को क्यों नहीं दी? वो जानता है कि मैं आपके कितने करीब हूँ। शायद इसी वजह से वो चाहता है कि मैं आपको धोखा दूं। क्या मसला है? क्या देख रही है? कुछ नहीं। रुक, बताओ। ये तुम्हारा फोन है? हाँ, ये मेरा फोन है। यहाँ पे फोन रखने की इजाजत है? इजाजत तो नहीं है फोन रखने की, पर मुझे कोई रोक के तो दिखाए। बैठ। तुझे फोन चाहिए? बात करेगी किसी से? बात हो सकती है। मैं चाहूंगी तो हो जाएगी। ये ले, ऐश कर। पकड़ ले। मैं सोने लगी। जब बात हो जाए तो इसको मेरे सिरहाने रख देना।
इफ्तिखार, तेरा फोन बज रहा है। इफ्तिखार, हेलो हेलो हेलो, अरे भाई किसको फोन किया है? हेलो, बुला रही थी अम्मा? हाँ वो तेरा फोन बज रहा था, देख ले। हेलो हेलो, उजाला, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? कहाँ से बात कर रही हो? यहीं पे हूँ, किसी और के फोन से बात कर रही हूँ। अच्छा, कैसे फोन किया? क्या बात है इफ्तिखार, तुम अभी तक नाराज हो? तुम जानती हो मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकता। होना भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तुम्हें पता है, आज वकील साहब आए थे और उन्होंने कहा है कि अगली पेशी पर मेरी जमानत हो जाएगी। क्या हुआ है इफ्तिखार, तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें हर तरह की कैद से आजादी मिल जाए। कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। मेरे लिए तोहफा भेजे? तोहफा ही समझ लो, उसके साथ एक खत भी होगा। तुमने मेरे लिए खत लिखा है? हाँ, खत पढ़ लेना और उसको पढ़ के जो भी तुम फैसला लोगी मुझे कबूल होगा। फैसला? क्या मतलब? क्या लिखा है तुमने खत में? तुम पढ़ोगी तो जान जाओगी। इफ्तिखार, हेलो हेलो इफ्तिखार।